In this video, student, we are going to learn about the cyclic rule in thermodynamics. तो सपोज बच्चों जेड कोई ये कहलाता है, ये रूल्स बच्चों लिखा हुआ है साइक्लिक रूल है। सपोज कोई जेड जो है बच्चों फंक्शन है एक्स वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के, एक्स वाई आपस में डिपेंडेंट नहीं है, और जेड जो है बच्चों एक स्टेट फंक्शन है। तो उसके लिए रिलेशन स्टेट फंक्शन के लिए हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, डेल जेड अपॉन डेल एक्स। यहाँ पर मैंने एक्स वाई जेड एक सीक्वेंस में लिखे हैं, तो यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन में चल रहा हूँ, तो डेल जेड डेल एक्स के बाद लिख रहा हूँ डेल जेड डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, फिर हम ले रहे हैं एक्स का डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू वाई और वाई का डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू जेड। एक सीक्वेंस में हम इस तरह से चलें, चाहे तो इस तरह भी चल सकते हैं। इन तीन की मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर है, इसका टू -1 के बराबर है। तो ये जो रिलेशन है कहलाता है बच्चों साइक्लिक रूल कहलाता है। इसकी बच्चों इंपॉर्टेंस क्या है, अगर हमें दो डिफ्रेंसिएशन पता है, मेजर कर पा रहे हैं एक्सपेरिमेंटली, तो थर्ड हम उनकी हेल्प से मेजर कर सकते हैं, जैसा कि सभी रिलेशंस में होता है। अगर दो हमें नोन है तो थर्ड हम जान सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर इसको प्रूव करते हैं, लिखने का भी समझ में आ गया होगा। तीन वेरिएबल्स को हम किस तरह से लिख सकते हैं, जेड एक्स वाई, जैसे कि वहाँ पर हम आइडियल गैस के लिए लिखेंगे। आइडियल गैस के लिए मतलब पी वी ओ टी तीन फंक्शंस है, तो एक्स वाई जेड की जगह वहाँ पर लिख करके उसको हम प्रूफ करेंगे। तो बच्चों एक सीक्वेंस में चलना है, यहाँ पर जेड दिया तो उसके बाद एक्स, जेड के बाद एक्स आया है, एक्स के बाद किया डिफ्रेंसिएशन एक्स का वाई के रेस्पेक्ट में, वाई का जेड के रेस्पेक्ट में। सपोज जेड कोई स्टेट फंक्शन है जो कि वेरिएबल किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है। तो चेंज इन डी जेड, जैसे कि हम टोटल डिफ्रेंसिएशन किस तरह से लिखते हैं बच्चों, पहले एक्स के रेस्पेक्ट में हम इसको जेड वेरी कर रहे हैं, वाई को कॉन्स्टेंट रख रहे हैं, फिर नेक्स्ट क्या करेंगे हम सेकेंड टर्म क्या लिखेंगे, वाई को वेरी करेंगे एक्स को कॉन्स्टेंट रखते हुए। तो यहाँ पर चेंज इन जेड विद रेस्पेक्ट टू एक्स कीपिंग वाई कॉन्स्टेंट, इस तरह से लिखा जाएगा। और टोटल चेंज इन एक्स डी एक्स प्लस सेकेंड टर्म में हम क्या रखेंगे, यहाँ पर वाई कॉन्स्टेंट था, तो नेक्स्ट टर्म में हम क्या रखेंगे, एक्स को कॉन्स्टेंट रखेंगे। चेंज इन जेड विद रेस्पेक्ट टू वाई कीपिंग एक्स कॉन्स्टेंट और डी वाई। तो बच्चों फोर सपोज बच्चों जेड एक साइक्लिक रूल है, तो जेड क्या है बच्चों, जेड कांस्टेंट है। सपोज जेड कांस्टेंट है, चेंज इन डी जेड हम क्या रख रहे हैं बच्चों, 0 के बराबर रख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, डी जेड को रख दिया 0, क्योंकि जेड हमने क्या कंसिडर कर लिया, कांस्टेंट है। तो यहाँ पर आ गया डेल जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई डी एक्स प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई। उसको रिपीटेशन ऊपर वाली इक्वेशन का मैंने रिपीटेशन यहाँ पर कर दिया है। मुझे क्या निकालना है, डेल एक्स अपॉन डेल वाई की टर्म में करना है, तो इसको डिवाइड कर रहा हूँ, डेल एक्स अपॉन डेल वाई से मैं डिवाइड कर दे रहा हूँ इस इक्वेशन को, जेड को कांस्टेंट रखते हुए, क्योंकि जेड क्या है, कांस्टेंट है। तो इक्वेशन क्या बन गया बच्चों, 0 डेल जेड अपॉन डेल एक्स वाई डेल एक्स अपॉन डेल वाई कीपिंग जेड कांस्टेंट प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई कीपिंग एक्स कांस्टेंट। तो बच्चों इसको क्या कर रहा हूँ मैं, इसको एक साइड इक्वल के ले जा रहा हूँ, दूसरे को अदर साइड इक्वल के ले जा रहा हूँ। तो यहाँ पर आगे बच्चों रीअरेंज कर रहा हूँ, इक्वल के उधर ले जा रहा हूँ उस टर्म को, डेल जेड अपॉन डेल एक्स वाई डेल एक्स अपॉन डेल वाई जेड इज इक्वल टू, तो माइनस में चली जाएगी वो टर्म, इक्वल के डेल जेड अपॉन डेल वाई एक्स। अब बच्चों इस इक्वेशन से इस डिफ्रेंसिएशन में इसको डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये आ जाएगा बच्चों, इधर पलट के क्या आएगा, ये डेल वाई अपॉन डेल जेड। तो यहाँ पर आया बच्चों डेल वाई अपॉन डेल जेड एक्स, कॉन्स्टेंट क्या है यहाँ पर एक्स है, इससे बच्चों डिवाइड किया है तो ये पलट जाएगी टर्म। डिफ्रेंसिएशन की ये प्रॉपर्टी है। यहाँ पर डेल जेड अपॉन डेल वाई था, तो इसको डिवाइड हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल वाई अपॉन डेल जेड कीपिंग एक्स कॉन्स्टेंट। ये आ गया फिर डेल जेड अपॉन, इधर जो टर्म लिखी हुई थी, डेल जेड अपॉन डेल एक्स कांस्टेंट y और डेल एक्स अपॉन डेल वाई कांस्टेंट z, डेल एक्स अपॉन डेल वाई कांस्टेंट z इसकल टू क्या हो गया, इससे डिवाइड किया तो बच्चों क्या बन गया उधर -1। तो इस तरह से हम यहाँ पर प्रूफ कर पाए हैं साइक्लिक रूल को, कि इन तीन की मल्टीप्लिकेशन डिफ्रेंसिएशन की किसके बराबर होती है बच्चों, -1 के बराबर होती है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है साइक्लिक रूल, आपको याद रखना है। इसको हम वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई साइक्लिक रूल फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस के लिए हम बच्चों इसको साइक्लिक रूल को वेरीफाई करेंगे। तो इसको लिखने का तरीका आपको पता चल जाना चाहिए, किस तरह से हम कहीं भी तीन वेरिएबल्स को लिख लेते हैं, उनकी डिफ्रेंसिएशन की मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर होती है, -1 की, और एक पर्टिकुलर सीक्वेंस फॉलो करेंगे, या तो इधर को चलाएं या फिर इधर को।
जेड के बाद क्या लिख रहे हैं हम, एक्स लिख रहे हैं, फिर एक्स वहाँ पर, फिर उसका डिफ्रेंसेस वाई के रेस्पेक्ट में, वाई का डिफ्रेंसेस जेड के डिफ्रेंसेशन एक्स के साथ में, फिर एक्स से आगे बढ़ी, एक्स का डिफ्रेंसेशन वाई के साथ में और वाई का डिफ्रेंसेशन जेड के साथ में। तो बच्चों हम यहाँ पर पहले लिखेंगे आइडियल गैस के लिए। तो आइडियल गैस में वेरिएबल्स क्या होते हैं बच्चों, पी वी और टी, और फिर उसको प्रूव करेंगे कि वो किसके बराबर आए, -1 के बराबर आए। चलो बच्चों देखते हैं किस तरह से। तो यहाँ पर जो बच्चों आइडियल गैस के लिए 4 आइडियल गैस, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस। तो आइडियल गैस के लिए वेरिएबल्स क्या हैं बच्चों, पी, वॉल्यूम, पी वी और टी। तो यहाँ पर बच्चों इसके लिए साइक्लिक रूल लिखना है मुझे, तो किस तरह से लिख पाऊंगा मैं, डेल पी अपॉन नेक्स्ट पी के बाद क्या है वी, डेल वी कॉन्स्टेंट क्या रखूँ टी, फिर नेक्स्ट बच्चों डेल वी अपॉन डेल टी, डेल वी के बाद लिख रहा हूँ डेल वी अपॉन डेल टी कीपिंग पी कॉन्स्टेंट, और फिर लिख पा रहा हूँ डेल टी अपॉन डेल पी, डेल टी अपॉन डेल पी कीपिंग वी कॉन्स्टेंट इजकल टू क्या हो गया बच्चों, -1। तो यहाँ पर हम पी वी इजकल टू एनआरटी से इनकी वैल्यूज लिखेंगे और उनको मल्टीप्लाई करेंगे और -1 के बराबर प्रूफ करेंगे। तो बच्चों अलग अलग इन डिफ्रेंसिएशन की वैल्यू निकालते हैं। 1 मोल ऑफ गैस के लिए पी वी इजकल टू आर टी हम जैसा कि जानते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। तो डेल पी अपॉन डेल वी हम मुझे निकालना है यहाँ पर, तो मैंने इसको रीअरेंज कर लिया, पी इजकल टू आर टी। तो पहला डिफ्रेंसिएशन पी डेल पी अपॉन डेल वी, डिफ्रेंसिएशन टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हुए, तो बच्चों किसके बराबर हो गया, वी है यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -RT, क्योंकि RT तो कांस्टेंट है, वी का डिफ्रेंसिएशन करना है तो क्या हो जाएगा v²। इसका डिफ्रेंसिएशन किया किस तरह से किया बच्चों, v की पावर -1 है यहाँ पर dv, तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, v की पावर -1 + 1 v की पावर क्या हो रही है -1 हो रही है। इंटीग्रेशन नहीं कर रहे बच्चों, यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन हम कर रहे हैं किसका, v का। तो डेल अपॉन डेल v किसका डिफ्रेंसिएशन है, v-1 का। तो यहाँ पर इसका डिफ्रेंसिएशन क्या आएगा बच्चों, -1 v की पावर -1 का -1, मतलब क्या हो गया बच्चों -v1 अपॉन v², जो कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, एक माइनस आ गया और v² आ गया। नेक्स्ट बच्चों ये डिफ्रेंसिएशन हमें जानना है पी वी इजकल टू आर टी से, पी बी इजकल टू आर टी से ये डिफ्रेंसिएशन जानना है। डेल वी अपॉन डेल टी, हमें वी को कीपिंग पी कांस्टेंट, तो इसका डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, पी कांस्टेंट है तो बच्चों यहाँ पर पी आगे आ गया, वी का क्या कर दिया डिफ्रेंसिएशन टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में। तो और टी का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा बच्चों, डेल टी 1 हो जाएगा, तो इधर से बचा बच्चों आर। जब इसको टी के रेस्पेक्ट में हमने डिफ्रेंशिएट किया पी को कांस्टेंट रखते हुए, तो पी कांस्टेंट है तो आगे आ गया, डेल वी अपॉन डेल टी हो गया, आर होगा डेल टी अपॉन डेल टी, तो उसकी वैल्यू होगी 1। तो इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों, डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी इजकल टू हो गया बच्चों आर अपॉन पी। इसी तरह से बच्चों तीसरा डिफ्रेंसिएशन में जाना, डेल टी अपॉन डेल पी कांस्टेंट वी। तो पी वी इजकल टू आर टी से आर टी इजकल टू पी वी, इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करें पी के रेस्पेक्ट में वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए। तो पी के रेस्पेक्ट में तो यहाँ पर आ गया बच्चों डेल टी अपॉन डेल पी, टी के रेस्पेक्ट में, टी को पी के रेस्पेक्ट में वी कांस्टेंट रखते हुए बच्चों, तो यहाँ पर आ जाएगा आर कांस्टेंट जो था आर यहाँ आगे बच गया, टी को पी के रेस्पेक्ट में, वी क्या है बच्चों यहाँ पर हम कांस्टेंट रख रहे हैं, तो यहाँ से बच जाएगा पी, पी इजकल टू कितना हो गया बच्चों, यहाँ पर टी का डिफरेंस है पी के रेस्पेक्ट में, पी की वैल्यू हो जाएगी 1 और वी कांस्टेंट है, तो क्या आ गया 1 आ गया ये, ठीक है। पी के रेस्पेक्ट में क्या डिफरेंशिएशन, तो पी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चों 1 आ जाएगा, और वी क्या था, वी यहाँ पर खाली रह गया वी, और पी का हो गया 1। तो यहाँ पर आ गया बच्चों इसकी वैल्यू आ गई डेल टी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट वी इजकल टू क्या आ गया बच्चों वी अपॉन आर आ गया। तो इस तरह से 3 डिफरेंशिएशन हमने ये अलग अलग पी वी इजकल टू आर टी से निकालिए, इनको डिफ्रेंशिएट कर दो सिंपल 1, 2 और 3। तो तीनों की वैल्यू कहाँ पर रख रहे हैं बच्चों हम, इक्वेशन मैंने बोल दिया ए, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन ए। तो यहाँ पर डेल पी अपॉन डेल वी की वैल्यू कितनी आई, माइनस इज इक्वल टू माइनस आर टी अपॉन वी स्क्वायर, इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पर रखिए बच्चों, इसकी वैल्यू उठा करके कहाँ पर रख रहा हूँ, यहाँ पर रख रहा हूँ, इंटू आर अपॉन पी इंटू इसकी वैल्यू कहाँ पर रख रहा हूँ बच्चों, यहाँ पर रख रहा हूँ, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है वी अपॉन आर। तो वी के स्क्वायर से 1 कट गया और
बच्चों आर से क्या कट गया, आर कट गया, तो यहाँ पर आया माइनस आर टी अपॉन वी बचा, यहाँ से पी, पी वी, और बच्चों हम जानते हैं आर टी अपॉन पी वी इक्वल टू क्या होता है बच्चों, आर टी होता है, माइनस आर टी अपॉन आर टी कट गया, तो क्या आ गया बच्चों -1। इस तरह से हम 1 मोल के लिए इन तीनों की वैल्यू रख के प्रूफ कर पाएंगे वो किसके बराबर होता है बच्चों, -1 के बराबर होता है।